नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानु चौहान। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पंजाब में कुछ ढील के ऐलान के साथ कर्फ्यू की अवधि 2 हफ्ते बढ़ी। देश में कोविड-19 के टेस्ट के लिए रैपिड टेस्टिंग किट का उत्पादन मई के अंत तक हो जाएगा शुरू। और चंडीगढ़ में कोरोना के लगातार पॉजिटिव मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। अब समाचार विस्तार से। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन कर्फ्यू 2 हफ्ते और बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ से जारी एक संदेश में कहा है कि ये फैसला बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इस समय के दौरान बाजार खुलेंगे और लोग घर से बाहर जा सकेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी जिनके मजदूर या कारीगर वहीं रहते हैं या कहीं आसपास ही रहते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ढील के दौरान भी सामाजिक दूरी बनाए रखें और अन्य सावधानियों का भी ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने संदेह प्रकट किया कि ये बीमारी लंबी चल सकती है और हो सकता है कि जुलाई-अगस्त तक चले। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बेशक घरों में रहना मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर में इस बीमारी से बचने के लिए ही लॉकडाउन चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग राज्य में किसी दूसरे राज्य से प्रवेश करेंगे, उन सभी को 21 दिन के लिए एकांतवास में रखा जाएगा, क्योंकि ये बीमारी राज्य में पहले बाहर से आने वाले लोगों से ही फैली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 2 हफ्ते के बाद स्थिति का जायजा लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में मई के अंत तक कोविड-19 के टेस्ट के लिए रैपिड टेस्टिंग किट का उत्पादन शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली में वैज्ञानिकों से विचार विमर्श के दौरान वैज्ञानिकों को इस बीमारी के समाधान के लिए काम तेज करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस समय इस बीमारी के इलाज के लिए 1 दर्जन दवाइयों पर काम चल रहा है, जिनमें से 4 पर काम काफ़ी आगे पहुंच गया है। विचार विमर्श के दौरान बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने मंत्री को बताया कि इस महामारी से निपटने के लिए लंबे समय की तैयारी और एकदम से उठाए जाने वाले कदमों पर अनुसंधान चल रहा है। इनमें वैक्सीन का विकास, इलाज और कोविड-19 के इलाज के लिए देश में विकसित प्रबंधों पर अनुसंधान हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में और देशों के मुकाबले इस बीमारी का संक्रमण बहुत कम है और मृत्यु दर भी कम है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 307 जिले ग्रीन जोन में, 297 जिले ऑरेंज जोन में और 128 जिले रेड जोन में हैं। उन्होंने बताया कि देश में मरीजों के ठीक होने की दर 23.3% है और अब तक देश भर में इस बीमारी से पीड़ित 7,695 मरीजों का इलाज के होने के बाद अपने घर चले गए हैं। इस समय देश में 22,629 संक्रमित मरीज हैं। चंडीगढ़ में पिछले 3 दिनों से कोरोना के पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज भी बापूधाम कॉलोनी में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 67 हो गई है तथा 17 लोग ठीक हुए हैं। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने बापूधाम कॉलोनी तथा सेक्टर 30 में आए नए मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इन क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से अब बापूधाम कॉलोनी तथा सेक्टर 30 में ड्रोन से निगरानी रखने का प्रबंध किया गया है तथा सैनिटाइजेशन की जा रही है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी करता या भीड़ इकट्ठी करता है तो उसके बारे में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचित किया जाए, ताकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके। नगर निगम के कमिश्नर के यादव ने बताया कि बिना अनुमति घूमने वाले कुछ फल तथा विक्रेताओं के बारे में भी शिकायतें मिली हैं, जिन पर कोविड एप्लीकेशन द्वारा नजर रखी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह ने बताया कि सेक्टर 39 की अनाज मंडी में गेहूं खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जा रहा है तथा कल तक 5,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। चंडीगढ़ में नए तौर पर कोई भी सीआरपीएफ की तैनाती नहीं हुई है। पहले से ही सीआरपीएफ चंडीगढ़ पुलिस के साथ काम कर रही थी और अब नए हॉटस्पॉट के चलते उनकी तैनाती नए हॉटस्पॉट पर की गई है। ये सूचना चंडीगढ़ की एसएसपी नीलांबरी जगदले ने डीडी न्यूज़ को दी। उन्होंने कहा कि ये खबर सीआरपीएफ की तैनाती हुई है, ये सूचना गलत है।
देश में आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च होने के बाद चंडीगढ़ में लोगों द्वारा बड़ी संख्या में इस ऐप को डाउनलोड किया जा रहा है। शहर में अब तक 1,96,000 लोगों द्वारा इस ऐप को डाउनलोड किया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने भी लोगों से अपील की है कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें तथा अपने बारे में सही जानकारी दें। कोविड-19 को ट्रैक करने में कारगर इस ऐप को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए ये नई तकनीक है जिसके जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। एप्लीकेशन की संपर्क ट्रेसिंग तकनीक से ऐप को प्रयोग करने वाला व्यक्ति संक्रमित क्षेत्र हॉटस्पॉट की पहचान आसानी से बता देता है, जिससे व्यक्ति आसानी से सचेत हो सकता है। आरोग्य सेतु ऐप को एंड्रॉयड तथा ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों तरह के मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में गरीब परिवारों को कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के चलते राशन मुहैया करवाया जा रहा है। चंडीगढ़ में कर्फ्यू भी जारी है तथा इस कर्फ्यू के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लोगों को राशन बांटा जा चुका है, जिसके लिए लोगों ने केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। के लिए दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहा हम लोगों को। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री अन्न योजना की तरफ से मिल रहा है, प्रधानमंत्री के धन्यवाद। हमें यहाँ पे आज अनाज मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। हम इससे प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं, उनको दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। वो हमारे सुख में दुख में हर एक चीज़ में खड़े रहते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। केंद्र सरकार ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन प्रदान करने का निर्णय किया है। इससे करीब 11 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक केंद्रीय आवंटन में 11% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। इस प्रोग्राम के तहत आवंटन बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मिड डे मील के अंतर्गत दाल, सब्जी, तेल, मसाले और ईंधन की खरीद के लिए वार्षिक केंद्रीय आवंटन पहले 7,300 करोड़ रुपए था। इस योजना का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन बढ़ाने के साथ साथ पोषण बढ़ाना है। सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 53 वर्षीय बहुआयामी अभिनेता कैंसर से पीड़ित थे। 2018 में इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में 4 दिन पहले जयपुर में उनकी मां का देहांत हुआ था। इरफान खान को कल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित इस अभिनेता ने 1988 में सलाम बॉम्बे नामक फिल्म में अपने अभिनय से लोगों के मनों में एक छवि बना ली थी। उन्होंने लाइफ इन मेट्रो, पान सिंह तोमर, पीकू और मकबूल फिल्मों में काम किया। इरफान खान ने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इनके जाने से सिनेमा जगत को एक न पूरी की जाने वाली क्षति हुई है। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम किया था। किसे पता था कि ये फिल्म इरफान खान की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित होगी। इरफान खान की मृत्यु पर सिनेमा जगत की प्रसिद्ध हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। और अब खबरें फटाफट। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ते का लाभ मिलता रहेगा। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।